अब मैं अपने अस्तित्व को ही अपनी शक्ति बनाकर हरमन जी को इस मुसीबत से बाहर निकालूंगी। सुन रानी, तुझे पता है कल सौम्या के घर बहुत सारे फिल्म वाले लोग आए थे और पूरे अच्छे से घर सजाया था उसको मनाने के लिए। हमारे पास अच्छा मौका है, चल सबको बता देते हैं कि सौम्या असली में क्या है। चल अच्छा। हम कहीं नहीं जाएंगे। और क्या कहेंगे उन्हें कि सौम्या एक किन्नर है? तो हम क्या है? हम भी तो किन्नर ही है ना। अरे क्या बक रही है तू? तेरा दिमाग फिर गया है। नहीं, आज तो मैं होश में आई हूँ, सच। सोच रही हूँ कि कितने खुदगर्ज हैं हम। अपने मतलब के लिए सौम्या का इस्तेमाल किया। सच तो यह है कि सौम्या से जलते हैं हम, क्योंकि उसका फिक्र करने वाला कोई है, और सबसे अनमोल हरमन, उसका पति, जो उसे एक आम जिंदगी देने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है। उसे बहुत प्यार करता है, उसकी फिक्र करता है। शायद हमारी जिंदगी में ये खुशी नसीब नहीं। लोगों के कहने पर हम उसका भांडा फोड़ने कहीं भी पहुंच जाते हैं। पर बेइज्जती सिर्फ सौम्या की नहीं, हमारे पूरे किन्नर समाज की होती है। आज से मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं सौम्या का इस लड़ाई में अब तुम लोगों का साथ नहीं दे सकती। और सच मानो तो तुम भी ये दुश्मनी भूल जाओ। मैंने सब कुछ नहीं रखा है। तेरा तो दिमाग फिर गया है, मेरा नहीं फिरा अभी। अच्छा एक बात बता, भगवान ने हमें और सौम्या को अगर एक जैसा ही बनाया है तो उसकी किस्मत हमसे बेहतर क्यों बनाई? और हमारी लड़ाई सिर्फ सौम्या के साथ नहीं, भगवान के साथ भी है। और मैं सौम्या की नीति को अपनी जैसी बना के रहूंगी। और देख लेना, सौम्या को हमारे पास आना ही होगा, समझी? काश मेरी भी जिंदगी सौम्या की तरह लिखी होती। शायद मेरी भी जिंदगी में कोई हरमन होता जो मुझे समझ सकता। आज इतने सालों की बात किसी ने हम पर हाथ उठाया, और वो सब इस हरमन की वजह से। आज तू नहीं बचेगा हरमन, मार डालेंगे साले को, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ताला लगा हुआ है, कहाँ गए होंगे दोनों? सौम्या को फोन करती हूँ। एक बात कहूं अगर सुनती हो तो मुझको अच्छी लगती हो, गंगा के पावन पानी सी तुम लड़की प्रेम दीवानी सी, करती हो रोज तुम एक जादू, दिल को पागल करती हो। एक बात कहूं अगर सुनती हो, तुम मुझको अच्छी लगती हो। आपको चढ़ गई है ना जी, चलिए घर चलते हैं। बाबा, अपने पैसों की पीने का मजा क्या होता है ये आज पता चला है, इसीलिए तो शायरी भी दिल से निकल रही। मलिका दीदी, हेलो। सौम्या,
तुम दोनों कहीं बाहर गए हो? हाँ हाँ दीदी, बस हम रास्ते में ही है, घर ही आ रहे हैं। हाँ। हेलो मलिका जी, नमस्ते। हम घर नहीं आ रहे, हम आज पूरी रात रास्ते में घूमेंगे। आप हमारा इंतजार मत करिए, आप घर चले जाइए। गुड नाइट। क्या करते हैं जी, बुरा लगा होगा उन्हें। उनको बुरा लग ही नहीं सकता, वो बहुत समझदार हैं। उन्हें एक आशिक के इश्क की शिद्दत का अंदाजा है। गुलाबो, मैं ज्यादा उर्दू तो नहीं बोल गया ना? ये जो शराब है ना गुलाबो, बहुत खराब है। शराब अंदर जाती है और मेरे अंदर का शायर बाहर आता है। अच्छा चलिए ना, बहुत रात हो चुकी है। नहीं नहीं नहीं, घर नहीं जाएंगे गुलाबो, आज बहुत दिन बाद मस्ती करने का मन है। फिर कल से तो मैं काम पे जाऊंगा ना। आपको ना कहीं भी कभी भी मस्ती सूझती है। चलिए, कोई मस्ती नहीं करेंगे, हम घर चलेंगे। नहीं गुलाबो, वो मस्ती करने वाला जो हरमन है ना, वो सिर्फ एक मुखौटा है। अंदर से ना, यहाँ से ये हरमन बहुत दुखी, बहुत परेशान है। मैं जानती हूँ जी। नहीं जानती हो? मुझे दिन रात सिर्फ एक चिंता सताती रहती। मुझे एक बार ना विश्वास हो जाए कि तुम अकेले जी सकती हो, अकेले इस दुनिया से लड़ सकती हो, बस फिर मेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। अच्छा अभी घर चलते हैं जी, चलिए ना। भाग यहाँ से, तू मेरी गुलाबों को डराता है। चल जा। गया गुलाबो, गया वो। है गुलाबो, मुझे ना बचपन में कुत्तों से बहुत डर लगता था। फिर एक दिन मैंने सोचा कि लानत है मुझ पे, मैं एक इंसान होकर एक जानवर से डर रहा हूं। फिर मैंने अपने डर का सामना किया और उस डर से जीता। वैसे ही जिंदगी में प्रॉब्लम किसी भी रूप में हो और कितनी भी बड़ी हो, डर कर हार मान लेना या उसका डर कर सामना करना, ये हमारे हाथ में होता। तुम्हें पता है, उस दिन जब तुमने उन गुंडों की पिटाई की ना, तो मेरे दिल को एक सुकून पहुंचा। पता नहीं जी, उस दिन आपको मुसीबत में देखकर ना मेरे अंदर अचानक से हिम्मत आ गई, वरना उससे पहले तो मैं कभी नहीं लड़ी हूँ। मैं ऐसे भाई वही करना, तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। सोचो, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर कल को अगर मैं नहीं रहूं, फिर वही बात। अब क्यों बात कर रहा हूँ गुलाब को, बस अगर दुनिया में चौड़े में रहना ना, तो तुम्हें अपने डर से जीतना होगा। अपने डर से लड़ो, जरूरत पड़ेगी। आज भी बीवी के साथ एक काम करते हैं, पहले इसकी बीवी को ही उड़ा देते हैं। गोली चला के दिखा, जिंदा नहीं बचेगा तू। अच्छा, तेरी ताकत तेरी बीवी है ना, आज इसे ही मार देते हैं। जब यही नहीं बचेगी तो तू हमारा क्या बिगाड़ देगा? और आज तो तुम दोनों को हम मार कर ही जाएंगे। और सबसे पहले तेरी बीवी को तेरी आंखों के सामने मारूंगा और फिर तुझे। अरे बहुत हो गया ट्रेलर,
अब पूरी मूवी ही शुरू करते हैं और खत्म भी। फिनिश। गुलाबो, यहाँ से निकलते। हाँ जी, यहाँ से निकलते। चलिए। ऑर्डर करके कितने चला है? नहीं जी, नहीं जी, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये लोग ना हमें। इंस्पेक्टर वो आंकड़े लगाओ। नहीं जी, इन्होंने कुछ नहीं किया। सच में मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर पता है कुछ नहीं किया। लगा जल्दी लेके चलो। प्लीज प्लीज इन्हें कहीं मत। सौम्या तुम सीधे घर जाओ। नहीं सीधे जी, नहीं घर जाओ सौम्या। मैं आपको यहाँ नहीं छोड़कर जाऊंगी। प्लीज आप इंस्पेक्टर साहब। लेके चलो। नहीं प्लीज नहीं घर जाओ तुम। नहीं गुलाबो, तुम सीधा घर जाओ। नहीं, मैं आपके बिना घर नहीं जाऊंगी। सरपंच जी को मत कर जाइए, उनकी कोई गलती नहीं है। अरे इंस्पेक्टर, प्लीज एक बार मुझे मेरी गुलाबो से मिल लेने दीजिए। मैं उसे समझा कर घर भेज दूं। फिर आप जहां बोलोगे वहां चला चलूं। अब पुलिस वाले एक खूनी का आदेश मानने लगे। इतना भी करप्शन नहीं आया अभी। गाड़ी खोल, इसके लॉकअप में डाल दे। जल्दी कर। प्लीज एक बार मुझे मेरी गुलाबो से मिल लेने दीजिए। बोल दिया ना एक बार, नहीं तो नहीं। अरे इन मैडम को अंदर मत आने दो, रोको उसे। मुझे प्लीज एक बार इंस्पेक्टर जी से बात करनी चाहिए। आप अंदर नहीं जा सकते। प्लीज जाने दीजिए, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा ना, आप अंदर नहीं जा सकती। मल्लिका दीदी को फोन करती हूँ। छोटी कोई तो आए। कौन आ गया यार इतनी रात को डिस्टर्ब करने? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल इंस्पेक्टर। पानी राती हमारे घर में क्या कर रहा तू? जी वो हरक सिंह जी से काम। एक्शन जी। हाँ। हरक सिंह जी। वीर जी, वीर जी, वीर जी, इंस्पेक्टर मिलन आया आपको। इंस्पेक्टर जियालाल, इतनी रात नू की हो गया है? हरक सिंह जी गजब हो गया। आपके बेटे हरमन ने। ये कितना हरमन ने? जी हरमन ने एक आदमी पर गोली चला दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली मार थी? की बकवास कर रहा है दरोगा? एक मिनट। अरे कितने मेरा पुत्र? हाँ जी वो लॉकअप में है और हरमन ने जिस आदमी को गोली मारी है वो उन्हीं दोनों में से एक है जिन्होंने उसके घर पर आग लगाई थी। आग लगाई थी, उसको गोली मार दी। ये सब क्यों हो रहा है हरक जी?
बस सब समझ रही। मैंने मेरे पुत्र से मिलना है, अब भी मिलना है, मैंने अभी मिलना है दरोगा, मैंने अभी मिलना है। ले चल, चलिए चलिए थाने चलिए, चल चल चला चलो मैं होकर आता हूँ। हैं तुम बच्चे का ध्यान रख। क्या हुआ? आप लोग जाइए, मेरा वहां जाना ठीक नहीं है। ठीक है। नानी, हरमन जी का वो लॉकअप में है और मुझे ये लोग अंदर जाने ही नहीं दे रहे, उनसे मिलने नहीं दे रहे। आप लोग को हम देखते हैं। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। पर क्यों? मैम प्लीज नहीं जा सकते आप लोग। अरे एक मिनट, मिलन प्लीज माधवी। दरोगा, मेरे बेटे को छोड़। ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस पर इस बार मर्डर का चार्ज लगा है। तेरे चार्ज की ऐसी की तैसी। मैंने कहा ना मेरे बेटे को छोड़, अभी के अभी छोड़। देखिए मैडम, ये छोटा मोटा केस नहीं है। अगर छोटा मोटा केस होता तो हर बार की तरह मैं ही छोड़ देता, लेकिन इस बार हम सब मजबूर हैं। हाथ जो लगेगा वो बोलना। बोल क्या चाहिए, मुंह खोल। कितने पैसे चाहिए बताओ। मेरा तू हम एक मिनट। दुर्गा, मेरा ख्याल है कल मैं तेनू कोई उत्तेजना जाके ना, गुस्से जाके ना अब शब्द कहते। मैंने तुझे जो अब शब्द कहे हैं कल, उसके लिए मैं माफी मांगना है यार तेरे को। तू अगर कहते हाथ जोड़ के माफी मांग लो। मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं सी, ये भी वादा करना है। अगे तो मैं किसी किस्म के कोई अब शब्द तेनू नहीं बोलांगा। सुन सुन, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैं तुझे ले जाऊंगी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तुझे पता है ना? हाँ, मैं तुझे यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। तूने कुछ नहीं किया है ना? तूने नहीं मारा ना उसे? हाँ बोल, मैं निकालूंगी तुझे यहाँ से। तूने नहीं मारा ना उसे? मारा तो है प्रीतो। उसने मेरी गुलाबों पे बंदूक तान दी थी, गुलाबों को मारने वाला था। और तू जानती है कि मेरी गुलाबों पे हाथ उठाने वाले को मैं छोड़ता नहीं हूं।